खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर यान काई को बेसिकली एक बॉक्स उसके पास था जो कि यहाँ पे एक बुक के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसके बाद से ये भी कंफ्यूज कि भाई ऐसे कैसे भाई, ये मतलब ये ब्लैक बॉक्स था, अचानक से भाई ब्लैक रंग के बुक में ऐसे कैसे बदल गया। पन्ने वगैरह खोल कर देखता है लेकिन उसके यहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं था। पन्ने फाड़ के भी देखता है लेकिन भाई फाड़ना भी यहाँ पे नामुमकिन था। उसके दिमाग में आता है कि हाँ भाई माउंटेन पे जब मैं गया था ना भाई, उस समय मुझे यहाँ पे ना ये ब्लैक रंग का जो बॉक्स है भाई मुझे मिला था, मैंने उठा के रख लिया कि हाँ भाई देखेंगे क्या है। लेकिन बाद में यहाँ पे बुक में बदल गया। ये तो कमाल की बात है, लेकिन एक से भाई इसमें कमाल क्या भाई, क्योंकि इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है नहीं, तो भाई ऐसा बुक जिसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है भाई उसका यहाँ पे मैं क्या ही कर लूंगा। लेकिन तभी वो जो बुक है ना भाई उसमें कुछ ना गोल्डन आंसर लिखा हुआ आता है कि हाँ भाई खून की जरूरत है भाई, गोल्डन बॉडी मिलेगा, ऐसा वैसा। जो देखते ही डर जाता है, बुक बंद कर देता है और फट के 64 हो चुके कि अरे बाप रे भाई, मुझे मालूम नहीं क्यों, लेकिन वो जो वर्ड्स लिखे हुए थे ना भाई उससे मुझे बहुत ज्यादा डेंजरस और महसूस हो रहा है। ऐसा तभी वर्ड है ना चाकू बदलेगा, मुझे यहाँ पे मार डालेगा। उसके बाद में फिर से भाई बुक खोलता है, वही सारी चीजें लिखी हुई थी, लेकिन उसके अलावा ना नीचे नए से भी वर्ड लगे हुए थे कि हाँ भाई यहाँ पे कमाल की स्पीड वगैरह भी कुछ है, जिसकी वजह से कंफ्यूज भाई स्पीड कैसी स्पीड भाई, जो मुझे सपना है था भाई कहीं उससे कुछ रिलेटेड वगैरह क्या भाई, मुझे यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। लेकिन ऊपर एक लाइन लिखा हुआ था कि हाँ भाई खून की जरूरत है, तो सोचता है कि हाँ भाई खून, तो शायद भाई जो खून है भाई मैं खून डाल के यहाँ पे देखता हूँ। तो अपना अंगूठा हल्का सा काटता है और जैसे काटता है और बुक पर डालता है भाई, बुक यहाँ पे हल्का सा चमकता है और उसके अंदर से बेसिकली एक हड्डी जैसा दिखेगा ना, इस स्पिरिट यहाँ पे बाहर आता है। और जो हड्डी वाला स्पिरिट भाई बाहर आने में देना हंसते जा रहा है, हंसते जा रहा है, हंसते जा रहा है। जो देखा था ना यहाँ पे यान का गुस्सा आता है एक समय। सबसे पहली बात हड्डी का ढांचा भाई, हड्डी पहलवान क्या भाई, ये मुझे यहाँ पे चिढ़ा रहा है कि देख भाई ए नल्ला है भाई, देख मैं खाली हंसते जाऊंगा भाई, इतना घमंडी हड्डी भाई, तू रुक भाई अभी मैं तुझे बताता हूँ। और हड्डी पे हमला करने को तैयार हो चुका है। लेकिन कांड जरा उल्टा हो जाता भाई, वो जो हड्डी वाला जो स्पिरिट था भाई वो आके भाई इसके अंदर यहाँ पे घुस जाता है और घुसने वाले ना इसको तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। इसकी हड्डी वगैरह यहाँ पे क्रैक होने लगती है, जोर से चिल्लाता लिटरली बहुत ज्यादा जोर से। यहाँ पे दिमाग खराब हो जाए कि अच्छा भाई जिस स्पीड जिस गोल्डन बॉडी के बारे में लिखा था शायद भाई ये वही है, लेकिन मेरे अंदर घुस चुका है भाई, मेरे बॉडी पे भाई यहाँ पे कब्जा पाना चाहता है। लेकिन नहीं भाई मैं ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं दूंगा और कोशिश करते नहीं भाई मुझे मुझे भाई मुझे मुझे बिल्कुल भी होने नहीं देना है। लेकिन तो भी यहाँ पे वो बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद यहाँ पे आँख खोलती है, नोटिस करता है एक समय क्या हुआ था भाई थोड़ी देर पहले भाई मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। और तकलीफ भाई गायब, दर्द गायब भाई, एकदम नॉर्मल यहाँ पे मैं फील कर रहा हूँ अब। और खाली भाई ना यहाँ पे ये भी महसूस करता है ये पहले से यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर महसूस कर रहा है। और साथ ही भाई इसका जो चोट वगैरह लगा था भाई चोट यहाँ पे ठीक हो चुका है। वाकई में दोनों चीज यहाँ पे नोटिस करता है और ये भी नोटिस करता है यहाँ पे पावर मतलब बढ़ चुका है पहले से भाई, चोट वगैरह यहाँ पे ठीक हो चुका है। लेकिन भाई जो मेरा लेवल था भाई, लेवल तो भाई मैं वहीं पे अटका हूँ भाई, इसमें तो ऐसा कोई भी चेंजेस नहीं आया। लेकिन वो बुक भाई ब्लैक रंग का बुक भाई वो कहाँ पर है, ऐसा वाला आता है भाई बुक तू कहाँ पर है, तभी बुक सामने यहाँ पे पकड़ हो जाता है, उसे उठाता है आराम से इसके हाथ में, फिर गायब हो जाता है और फिर भाई इसके हाथ में आ जाता है। तभी वो समझ जाता है भाई सॉल स्टोन नाम का बेसिकली स्टोन है, तो भाई क्या ये वही है भाई। ये तभी बनता है जब एबीएस के अंदर ढेर सारे ऐसे घोस्ट है ना भाई, बहुत सारी लिटरली बहुत सारी इकट्ठा होते हैं, ह्यूमन विटिलिटी का यूज करते हैं ना भाई, जिसके बाद से इस टाइप का यहाँ पे स्टोन वगैरह तैयार होता है। और जो स्टोन यहाँ पे बुक के रूप में आ चुका है, अगर इसी बात वाकई में ये बहुत ज्यादा ट्रेजर हुआ कमाल का है, इसके जरिए आगे चल के मैं इतना पावरफुल बन सकता हूँ कि पूरा का पूरा जो ग्रुप है भाई उनको बर्बाद कर सकता हूँ। और सिर्फ ग्रुप नहीं, वर्ल्ड के अगर बुक का मैंने पूरा अच्छे से यूज कर लिया, ये दुनिया भर में जितने भी कमाल कमाल के स्ट्रॉन्ग बंदे भाई मैं सबको यहाँ पे कुचल सकता हूँ। लेकिन उसके लिए भाई मैं अभी उतना नहीं हूँ भाई, आगे चल के मैं बनूंगा यूज करके। लेकिन भाई मुझे जब तक इसको अच्छे से बचा के रखना पड़ेगा ताकि भाई ना कोई यहाँ पे लेके ना चल जाए, मुझसे छीन ना ले। लेकिन उसके भाई मुझे ट्रेनिंग करके यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनना है। लेकिन कैसे, वो तो भाई मैं 3 साल से किए जा रहा हूँ तो भी यहाँ पे भाई मैं कुछ भी उखाड़ बिल्कुल नहीं पा रहा यार। मुझे ऐसा नहीं करना भाई, मतलब यार मैं चाहता था स्ट्रॉन्ग बनूँ, पूरे दुनिया में यहाँ पे तबाही मचाऊँ, जो मैं आराम से कर सकता हूँ बुक के जरिए। लेकिन उससे तो भाई बुक भी रहना जरूरी पड़ेगा ना भाई। बुक के भाई खाली एक ही पढ़ने के बाद है ना मेरे को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो रही है। लेकिन भाई अगर पूरा लिटरली भाई पहले पैसा लेके आखिरी पैसे तक भाई सारा का सारा मैंने ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसके बाद से मैं वाकई में स्ट्रॉन्ग बन कुछ भी हो जाए। इस बुक को भाई मुझे अब यहाँ पे बचा के रखना है भाई, किसी को चोरी वोरी करने देना नहीं है। उसके बाद ना भाई यहाँ पे बुक लेके बढ़ जाता है और बुक में भाई कुछ और यहाँ पे 2-3 लाइन लिख के आती है जिसमें लिखा था बॉडी टेम्पर रिकॉर्ड, जो इसका लेवल है भाई बॉडी टेम्पर रिकॉर्ड। तभी ना भाई जैसे रीड करता भाई उसके माइंड में ऐसा लगता भाई कुछ शायद ज्ञान की बात या फिर कुछ ना कुछ यहाँ पे जा रही है। ज्ञान की बात जैसे जाती ना भाई देखता है ओ माय गॉड, बॉडी टेम्पर के भाई यहाँ पे सारे के सारी चीजें बेसिकली यहाँ पे रिकॉर्ड थी भाई मेरे लेवल के बारे में, इसके सारे टेक्निक के बारे में। और जो इसका मेन टेक्निक है भाई वही जो इसके जरिए भाई जो मुक्का वाला अटैक इसने किया था भाई वही बेसिकली है। इसके दिमाग में था अच्छा भाई ये बात है भाई, देखो देखने से टेक्निक बहुत ज्यादा वीक, बहुत ज्यादा कमजोर लगता है। लेकिन इसके रिकॉर्ड के जरिए मुझे यहाँ पे मालूम चला भाई ये स्पेशल स्किल है भाई, जिसके जरिए तुम स्ट्रॉन्ग बन सकते हो, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। अगर भाई इसको जो सुबह सुबह भाई जब सूरज उगता है ना भाई और कंप्लीटली ईस्ट साइड में ईस्ट डायरेक्शन में रहता है ना भाई, वो
उस समय भाई तुम यहाँ पे उसको प्रैक्टिस करोगे तब ये तुम्हें सबसे ज़्यादा यहाँ पे फायदा देगा। लेकिन इसका मतलब यही हो कि भाई मैं इससे दिन में खाली आधा घंटे ही प्रैक्टिस कर सकता हूँ, वरना बाद में भाई सूरज उग के भाई यहाँ अलग डायरेक्शन में भी तो आ जाता है ना भाई, मतलब ईस्ट से लेकर वेस्ट तक चल जाता है, हमेशा ईस्ट में नहीं ना रहता। और बाहर का माहौल देखता है भाई रात हो चुकी है तो भाई रात में तो सूरज उगेगा ही नहीं भाई, तो एक काम करता है भाई सो जाता हूँ भाई, सबसे बढ़िया यहीं पर रहेगा। सुबह उगते ही भाई सीधे मैं चला जाऊँगा तो सो जाता है, सुबह का माहौल हो जाता है, सूरज यहाँ पे उगने वाला है और यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे यही सबसे परफेक्ट टाइमिंग है भाई। करता हूँ अपना ट्रेनिंग चालू, तो अपना वेला स्किल का ट्रेनिंग करना चालू करता है, जिससे भाई हाय हाय क्या दर्द इसको होता है भाई, एकदम फट के हाथ में ऑलमोस्ट आ जाती है और दर्द होने के बाद ना फट के हाथ में जाती है। अरे बाप रे भाई, अभी लिटरली कुछ ही सेकंड हुआ भाई कि मैंने चालू किया भाई, यहाँ पे दुखने लगा भाई। ट्रेनिंग का मेन हिस्सा तभी चालू नहीं किया, लेकिन हार नहीं मानना भाई, मुझे करने पड़े भाई, मेरा इसमें देखना एंड में फायदा होगा, इसलिए भाई आराम से लग जाता है। टाइम ऐसे बीते जा रहा है और अब भाई धीरे धीरे चल भाई यहाँ पे इसका चोट वगैरह हल्का सा मतलब ठीक होने लगता है। अब इसको उतना दर्द वगैरह नहीं होता, दिल गार्डन गार्डन होता है, आराम से भाई दिल लगा के प्रैक्टिस करता है। आधा घंटा भाई टोटल उग चुका है भाई, अब मतलब हो चुका है, सूरज आराम से भाई दूसरे डायरेक्शन में जाने लगा है। यहाँ पे तभी नोटिस करता भाई लेवल अप इसका हो चुका है यहाँ पर। अब ये बॉडी टेम्पर के ना भाई 3rd स्टेज से 4th स्टेज पे जा चुका है। दिल इतना गार्डन गार्डन होता है भाई, क्या बताऊं भाई, खुश भाई 3 साल से मैं लगा हूं साला नहीं हो पाया, लेकिन भाई लिटरली खाली आधे घंटे भाई मैंने ये टेक्निक क्या ट्राई मारी कि भाई हो गया। तभी भाई उसको काफी अजीब फीलिंग होने लगती है भाई, उल्टी जैसा भाई मन करता है और बेसिकली उल्टी भी हो जाता है और इसके मुंह से बहुत सारे ऐसे काले काले लिक्विड जैसे कुछ चीजें बाहर निकलती है, जो देखने कहते हैं अरे बाप रे, ये तो भाई मेरे बॉडी में जो इम्प्योरिटी है ना भाई वो है भाई, जैसे मेरा लेवल अप हो गया है, जो भी इम्प्योर चीजें थी ना भाई यहाँ पे बेसिकली बाहर निकल गया, जो कि कॉमन सी बात है बंदों के बॉडी के अंदर से भाई जैसे जैसे पावर है जिस हिसाब से आगे बढ़ता है इम्प्योर चीजें भाई बाहर निकलने लगती है। और मेरे साथ भी ऐसा 2-3 बार हुआ है, लेकिन भाई इतने क्वांटिटी में नहीं हुआ भाई, लिटरली इस बार ढेर सारे निकल गया, ऐसा लगता है भाई बहुत सारे ना बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में यहाँ पे निकला है। तो चलो भाई जितना ज्यादा इम्प्योरिटी मेरे बॉडी के अंदर से निकलेगा भाई उतनी अच्छी बात है। ये जो बेसिक अभी मैंने प्रैक्टिस की भाई इसके जरिए मैं यहाँ पे लेवल अप हो गया, तो भाई इसको मैं आगे चल के ना इसी प्रैक्टिस करता रहूंगा रोज आधे घंटे के लिए, तो भाई दिल यहाँ पे गार्डन भी होता रहेगा। और खाली जो अभी मैंने किया ना वो खाली 1% था भाई, 1% ने भाई मेरी यहाँ पे इतनी मदद कर दी। अगर भाई पूरे अच्छे तरीके से ना 100% इसे सीख लूंगा फिर यहाँ ये मेरी कितनी मदद करेगा भाई। तो मतलब अब हारना नहीं है भाई, अब आगे बढ़ते हैं ना भाई, अब कमाल का बनना है। और तब ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो आपको पसंद आया कि नहीं कमेंट में लिख के फिर से मुझे बताइए। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।